नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मिलावट पर जीरो टॉलरेंस। जिलाधिकारी के निर्देश पर एफएसएसएआई की स्टेट स्क्वाड एवं जनपद टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी। जिलाधिकारी के सख्त तेवर। कानपुर जिले के प्रवेश मार्गों पर पकड़ा खाद्य विभाग ने 5750 किलोग्राम मिलावटी खोया, जिसका मूल्य 19.14 लाख जब्त किया और जेसीबी से गड्ढा खोदकर मिलावटी खोए को मिट्टी में मिलाया गया। दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज त्योहार पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मौसमी प्रशासन यानी एफएसएसएआई की टीमों द्वारा जनपद में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद वासियों को केवल शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में मिलावट पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की टीम लगातार शिकंजा कसे हुए है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दीपावली पर्व तक लगातार सक्रिय रहेंगी। खाद्य विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 9 सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खाद्य सचल प्रयोगशाला यानी एफएसडब्ल्यू द्वारा विभिन्न स्थानों पर मौके पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। ग्राहक संतुष्टि फीडबैक स्टिकर लगवाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में 238 कार्यवाहियां हुई हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ का मानक विहीन खोया, पनीर, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों को जब्त कर नष्ट किया गया है। खाद्य विभाग की ये प्रक्रिया साल भर चलती है, लेकिन त्योहारों पर मिठाई की मांग बढ़ जाने पर ये मानक विहीन खाद्य पदार्थ बाजार में आने लगते हैं। इसमें रिफाइंड ऑयल व अन्य चीजें मिलाई जाती हैं, जिससे ये खाद्य पदार्थ मानक विहीन होते हैं। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जो खोया है उसके स्टैंडर्ड्स है, उसमें कितना फैट हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर यदि खोए में किसी ने रिफाइंड ऑयल मिलाया है, कोई ऐसा पदार्थ मिलाया है जो खोया में नहीं है, तो वो अपमिश्रण माना जाएगा, मतलब प्रदूषण माना जाएगा खोए का। और ऐसे प्रोडक्ट को खाने से इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है या जो मानक है उसका उल्लंघन हो रहा होता है। इसके क्रम में कार्रवाई की जाती है और अब तक करीब जनपद में 238 कार्रवाइयां हुई हैं 8 अक्टूबर से अब तक। और इसके क्रम में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का जो ऐसा सामान था कि जो कि खराब था, जिसके प्राइमरी टेस्ट किए गए यहाँ लोकली और उसके बाद उसको नष्ट कराया गया। 1-2 जगह ऐसा था कि खोया था, उसमें महक भी आ रही थी काफी, तब उसको नष्ट कराना पड़ा। तो ये इस तरह से देखा जाए इसको कि मानकों के विपरीत है कि नहीं। नकली खोए का आशय यहाँ पर यही है कि उसमें रिफाइंड ऑयल आप नहीं मिला सकते, वेजिटेबल ऑयल नहीं मिला सकते फैट के नाम पे। तो चूंकि मिला हुआ था, इस कारण से उनका सैंपल भर के भेजा गया है और उसमें जो और परिणाम आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अक्सर ये देखा गया कि त्योहारों के समय में ही ये ड्राइव चलता है, लेकिन ड्राइव पूरे साल भी चलना चाहिए। बिल्कुल, इसमें हमारे पास में 22 लोग हैं सैंपल भरने के लिए और साल भर अभियान चलता है। त्योहारों के समय चूंकि मिठाइयाँ ज्यादा खाई जाती हैं, उस समय अचानक से डिमांड सब जगह से आती है, तो उस समय ये और आवश्यक है कि क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका उद्देश्य नकली के साथ-साथ ये भी लड़ना है जनता के हित में कि जो मानक है, जैसे पनीर के मानक हैं फैट के या दूध में से पनीर बनेगा, अगर उसमें कोई भी उन्होंने वेजिटेबल ऑयल मिलाया फैट बढ़ाने के लिए, या खोए में स्किम्ड मिल्क भी अलाउड हो सकता है, लेकिन अगर उसमें वेजिटेबल ऑयल मिलाया है, इसका मतलब है कि वो घी उसका निकाल कर और खोया कहकर आप खोया तभी बेच सकते हैं यदि वो खोया के मानकों को पूरा करता हो। पब्लिक से भी यही अनुरोध है कि जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट है उसमें लिखा रहता है, देखें उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आशय यही है कि जो क्वालिटी किसी पदार्थ के लिए है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी के मानक हैं, उन मानकों के अनुसार वो नहीं होगी, तो वो अपमिश्रण माना जाएगा, अडल्ट्रेशन माना जाएगा और अगर नकली होगा लैब में तो और गंभीर परिणाम होते हैं उसके। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।